भयंकर मुसीबतों का तूफान चल रहा था वह कहीं ना कहीं शांत होने वाला है। क्या क्या चीज़ों पर आपके बदलाव होने जा रहा है, कब से 29 जून से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक आपके ठीक आपके लग्नेश शनिदेव महाराज आपके लगन भाव पर ही वक्री अवस्था में हो रहे हैं। आपके धन भाव का तो फल दे ही रहे थे आपके, और उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव का पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ जो आप पर 7.5 चल रही है उसका प्रभाव क्या है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। और शनिदेव महाराज का जब प्रकोप चलता है तब इंसान के जीवन में किस तरीके की कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए मनुष्य को, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी हम बताएंगे कि लगन भाव पर जो इनका प्रभाव रहेगा, अर्थात जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 15 नवंबर तक वह क्या रहेगा, इन सभी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनिदेव महाराज एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो सबसे मंद गति में चलते हैं, इसलिए इनको वृद्ध भी कहा जाता है। शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष, आपको पता होना चाहिए कि 2.5 वर्ष तक ही एक राशि में गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष के बाद में यह राशि परिवर्तन करते हैं। 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में बैठे रहते हैं। तो आपके कहाँ पर हैं, आपके धन भाव पर हैं। शनिदेव महाराज क्या हैं, वृद्ध हैं, हमने आपको बताया। सूर्यदेव भगवान क्या हैं, सूर्यदेव भगवान प्रकाश हैं। और शनिदेव महाराज क्या हैं, शनिदेव महाराज अंधेरा हैं। जब सूर्य निकलते हैं तो प्रकाश होता है, प्रभाव किसका होता है, तब सूर्यदेव भगवान का प्रभाव होता है, जब सूर्यदेव प्रकाश फैलाते हैं। और जब शनिदेव महाराज का प्रभाव होता है तो अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा क्या है, अंधेरा शनिदेव महाराज हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश सूर्यदेव भगवान है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम प्रकोप, शनिदेव महाराज के प्रकोप की बात करेंगे कि शनिदेव महाराज का प्रकोप क्या है। शनिदेव महाराज का जब प्रकोप चलता है तो इंसान को हड्डी से रिलेटेड कष्ट परेशानी होने लगती है, हड्डी से रिलेटेड रोग होने लगते हैं, छाती से हृदय संबंधी रोग होने लगते हैं, जोड़ों में ऐंठन, पैरों में दर्द परेशानी, हाथों में ऐंठन, मानसिक तनाव, मानसिक डिप्रेशन, सर में दर्द, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को परेशान करने लगती हैं। ये तो शारीरिक कष्ट हो गया। उसके साथ ही साथ में मानसिक कष्ट परेशानी, आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बदलने लगती है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि कंगाली छा जाती है मनुष्य पर, दरिद्रता छा जाती है। दरिद्रता आप समझते हैं ना कि कुछ भी पास नहीं रहता। उसी के साथ ही साथ में धन की बचत नहीं होती है। आप कितना भी पैसा कमाएं, कितना भी धन कमाएं, धन एक हाथ से आएगा तो दूसरे हाथ से चला जाएगा। यानी कि धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी और बचत इंसान को बिल्कुल नहीं हो पाती है। इन सब से बचने के लिए अगर इस तरीके की स्थिति आपकी भी बनी हुई है तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करें, इससे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए मनुष्य को, इस बात की भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में हमारे छोटे से गौशाले में अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप करना चाहें, तो हमारे इस छोटे से गौशाले में आप कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका जो प्रभाव रहेगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 और नवंबर तक, वह क्या रहेगा आपके लगन भाव पर, इस बात की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कामी प्रवृत्ति आपकी, काम करने का थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति रहेगी। कहते हैं कि काघा अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। वो आपकी बुद्धि जो है ना, अगर आप गलत कर्म पर ले जाएंगे, गलत चीज़ों पर ले जाएंगे तो गलत चीज़ों पर ज़्यादा आकर्षित होगे, अच्छे कर्मों की ओर ले जाएंगे तो अच्छे कर्मों की ओर बुद्धि आपकी कहीं ना कहीं वहाँ जुड़ेगी। और आप अगर अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आपकी बुद्धि आपके लक्ष्य पर होगी। आप अपने व्यवसाय या फिर व्यापार में अपने ध्यान देंगे तो उसमें आपकी बुद्धि बहुत अच्छी लगेगी। तो आप जिस जगह पर अपनी बुद्धि को लगाएंगे, बुद्धि आपकी उसी जगह पर बहुत ज़्यादा आपको लगती, आपकी नज़र आएगी। वो चाहे आपकी इच्छा है आप अच्छे कार्यों पर लगाएं या फिर बुरे कार्यों पर लगाएं,
आप जहाँ लगाना चाहते हैं, तो हम आप समझिए आप समझदार हैं, आप अच्छे ही काम की ओर अपनी बुद्धि लगाइएगा, तो आपकी वहाँ पर बुद्धि बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो दरिद्रता, चेहरे की चमक, जो दरिद्रता आप पर छाई होती है, वह कहीं ना कहीं दरिद्रता आपकी दूर होगी। चेहरे की चमक, जो चेहरे का ग्लो है, वह कहीं ना कहीं आपका वापस आएगा। चेहरे की जो चमक चली गई थी आपकी, वह चमक कहीं ना कहीं आपकी वापस आने वाली है। चेहरे का ग्लो आपका वापस आने वाला है। लोग जो चेहरे की ओर आपके आकर्षित नहीं होते थे, वह कहीं ना कहीं आपकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर शनिदेव महाराज बलवान अगर आपकी कुंडली में हैं, अच्छी डिग्री में आपकी कुंडली में अगर हैं शनिदेव महाराज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर धन से गुण संपन्न आपको बनाएंगे। जैसे जो आपका धन है, पैसा है, उस पैसे में कहीं ना कहीं आपके शनिदेव महाराज बढ़ोतरी करेंगे। आपके धन में यहाँ पर आपके वृद्धि लेकर आएंगे। शारीरिक कष्ट, परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही थी। जैसे मानसिक तनाव बना हुआ था, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट, परेशानी से आप जूझ रहे थे, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि आपके धन में, जो आपका धन है, उस धन में शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके धन को यहाँ पर बढ़ाएंगे। लेकिन ये सब कर्म करने से ही आपको प्राप्त होगा। आपको मेहनत करने से ही ये चीज़ें प्राप्त होंगी। बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए फल की अपेक्षा ना करें, क्योंकि मेहनत से ही धन की प्राप्ति होती है। आप लेटे चारपाई पर हैं, काम कुछ कर नहीं रहे और सपना लिए बैठे हैं आप करोड़पति बनने का, तो आप कैसे बन जाएंगे? बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए आप कुछ नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए आप मेहनत, परिश्रम आप करते रहिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। अगर हमने आपको प्रोग्राम के प्रारंभ में जो कष्ट परेशानी बताई थी, उन कष्ट परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, दरिद्र लोगों की आपको सेवा करनी चाहिए। जो लोग दरिद्र हैं, खाने पीने के लिए जिसके पास नहीं है, रोड पर मांगते फिरते हैं, उन लोगों की आप सेवा करें, दान करें, को जो भी इच्छा आपकी हो उन लोगों को दान करें। दूसरी चीज़, जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों की सेवा करें। जैसे आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी है ना, इन लोगों की सेवा करने से शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। कोई रोड पर या कहीं बाजार में, मार्केट में कोई वृद्ध व्यक्ति भूखा मिल जाए या उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप उस व्यक्ति की मदद करें, तो भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज को और प्रसन्न करने के लिए आप क्या उपाय करें? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, इन सब का पाठ रेगुलर हो सके रेगुलर करें, नहीं तो सूर्यास्त के बाद में शनिवार के दिन आप करें ही करें। साथ ही साथ में महामृत्युंजय पाठ का जप भी सर्वश्रेष्ठ बताया है शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए। यह छोटे से उपाय हमने आपको बताए हैं। यह उपाय अगर आप, और उसी के साथ एक उपाय, मेन उपाय, प्रत्येक दिन आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो है वह प्रतिदिन चढ़ाते रहें। इससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। तो ये कुछ उपाय थे, हमने आपको बताए हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्र यारों के पास। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।